इंडिया अलायंस लगातार टूट रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक उससे भी बुरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश से उनके पूर्व सीएम कमलनाथ अब जो है 25 विधायकों के साथ, लगभग 25 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत अजीब जो इसके उलट, यानी ऐसा माना जा रहा था कि कमलनाथ के साथ कोई डील हो जाएगी या कोशिश की जाएगी कम से कम कांग्रेस की तरफ से कि भाई मामला सेटलमेंट कर लिया जाए, लेकिन स्थिति जो है वो इसके उलट है। अब इसके पीछे के 2-3 कारण है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जो संभावित कारण है, लेकिन अभी के समय की स्थिति यही है कि भाई कांग्रेस से वो जा रहे हैं, करीब उनके साथ 25 विधायक जा रहे हैं भाजपा में संभावित, और कांग्रेस की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया कि भाई उन्हें मनाने की बहुत कोशिश नहीं हो रही है, यानी बहुत मतलब इस तरीके का मान मनोबल वाली स्थिति नहीं नहीं मत जाइए आप हैं आज, मतलब कुछ बताइए, कुछ ले मामला सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ हिसाब किताब जो है या जो भी आपकी मांगे हों उसको पूरा कर देते हैं ऐसी, क्योंकि मांगों को लेकर के अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया भाई कमलनाथ को क्या समस्या है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में एक खबर पूरी तरीके से मतलब छाई हुई है कि भाई कमलनाथ जो है 25 विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और किसी भी समय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दूसरी खबर कि भाई कांग्रेस जो है मनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है। बिल्कुल का मतलब ये है कि भाई थोड़ा बहुत जो भी इंटरनल बात हुई हो वो हुई हो, लेकिन खुल करके कोई बहुत स्पष्ट ऐसा नहीं आया कि नहीं उनके लिए कोई बहुत भाग दौड़ हो रही हो या कोई बहुत या कांग्रेस भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद इस तरीके से है कि फिर ठीक है जा रहे हैं तो जाने दो। ऐसा संभव है कि कमलनाथ को कंप्रोमाइज़ करने के बदले में मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला हो राजनीतिक रूप से, ऐसा भी संभव है, क्योंकि कई सारे बीजेपी के भी लोग हैं जो बीजेपी की कार्यशैली और ये जो दल बदल वाली चीज़ें हैं जो इसमें होने की वजह से उनके जो कोर कार्यकर्ता थे या उनके जो लोग थे जो लंबे समय से वहाँ एक्टिव थे फील्ड में, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं और मामा जी भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। बताया जा रहा है, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं कि भाई हो सकता है कि तब बड़ा उलटफेर जो है आपके मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाए। अब कमलनाथ के जाने की वजह 2-3 जो कारण संभावित हैं, वो उसमें से सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि भाई वो कांग्रेस के कार्यशैली से खुश नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके मुख्यमंत्री काल में उन्होंने कोई ऐसी काम किए होंगे या कोई चीज़ ऐसी हुई है जिस वजह से वो कहीं ना कहीं जो है दाव पेंच में फंस रहे हैं और उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके सिवा एक और 2-3 और चीज़ें थी, उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में भी कुछ समस्याएं नज़र आई। पिछले जब से इंडिया अलायंस बना हुआ है तब से वो कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने बोला, फिर वो एक बाबा जी के पास जा कर के वहाँ जो है जिस तरीके से गए और जो सारी चीज़ें हुई वहाँ, तो उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया भाई ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक जो इंडिया अलायंस ने जो एक पत्रकारों का एक वो बताया था कि भाई ये गोदी मीडिया वाले हैं, इनके पास नहीं जाना है या इनका इंटरव्यू नहीं करना है, इनका बहिष्कार करना है, उनमें से किसी एक के साथ उनका इंटरव्यू आया। तो ये सारी चीज़ें शुरू से ही थी कहीं ना कहीं, और इससे ये जाहिर हो रहा था कि भाई कमलनाथ जो है वो कांग्रेस की विचारधारा से अलग हो रहे हैं या इंडिया अलायंस की विचारधारा से अलग हो रहे हैं या उससे खुश नहीं है। अब चाहे कारण इसके पीछे जो भी हो, लेकिन ये 2-3 कारण जो है इस वजह से कांग्रेस और कमलनाथ के बीच में जो है अंतर बढ़ा है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आई भाई कांग्रेस भी बहुत मनाने की कोशिश नहीं कर रही कि भाई ठीक है जा रहे हैं तो जा, कितने लोगों को लेकर जा रहे हैं उस पर भी कोई बहुत टेंशन में नहीं लग रहे हैं कांग्रेसी। बस इतना ही आया कि भाई कांग्रेस की तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, लेकिन फैसला जो है वो उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। और कोई बहुत जैसे नहीं कि बहुत जम कर के कोशिश की जा रही हो, बड़े लीडर्स जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं और नेगोशिएट कर रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति इस समय नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके के इन लोगों के बयान आ रहे हैं उस हिसाब से ये लगभग तय हो गया कि कमलनाथ अब चले जाएंगे। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।